बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। घासी बाबा की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल परमात्मा विष्णु अकार कर्मणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण लाल की बांधवई स्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान ज्ञानी जन गुणी जन विप्रजन एवं भगवत चरण अनुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामयी भक्त माताओं, आज हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा में चतुर्थ दिवस का प्रवेश कर रहे हैं। जैसा आप सबको ज्ञात है, चाहर परिवार के द्वारा वैशाख मास के पावन महीने में मोहिनी एकादशी के दिन शुक्ल पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने पैतृक गांव, अपने निवास पर, अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में एवं भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसको हम लोग अंग्रेजी तारीख 19 मई 2024 दिन रविवार से श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का पान कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग की तरफ ध्यान देते हुए चले। कल हम लोगों ने प्राचीन बरही तक की कथा का श्रवण किया था, प्रचेतांतर ध्रुव जी के वंश में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इन्हीं मनु महाराज के बड़े बेटे थे प्रियव्रत। प्रियव्रत ने देखा कि रात्रि होती है तो सभी सोते हैं, और समय बर्बाद करते हैं। सारा समय लोग इस अंधेरे में शकोर करके बर्बाद कर देते हैं, अंधेरा रहता तो सब सोते हैं। विचार किया कि मैं रात्रि होने नहीं दूंगा। महाराज प्रियव्रत ने विचार किया कि मैं रात्रि ही नहीं होने दूंगा। इन्होंने क्या किया? रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि, कि मैं ऐसे एक ज्योतिर्मय रथ का सृजन करूंगा और पृथ्वी के साथ साथ प्रदक्षिणाएं करूंगा जिससे रात्रि होगी नहीं। और महाराज प्रियव्रत ने वही किया, ज्योतिर्मय रथ बनाया और पृथ्वी के साथ साथ परिक्रमा लगाना शुरू किया। तो इन्होंने 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी, 7 प्रदक्षिणाएं कर दी। ब्रह्मा जी घबराए और आए और आकर के प्रियव्रत को समझाए। कहा, बेटा गड़बड़ न करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकः सहस्रदुर्लभः। बताया कि जहां रात्रि में विषय पुरुष विषय भोग करते हैं, श्रमिक आकर के अपना विश्राम करता है, और संत महर्षि रात्रि में अपना भजन करते हैं।
इसलिए आपने देखा होगा कि साधु संत वगैरह दिन में सोते हुए मिलेंगे और रात्रि में बैठे हुए भजन करते हैं, जप करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। ऐसे मान लो जैसे नमक की अपनी उपयोगिता है, राम रस। आप भोजन बनाते हैं, माताएं भोजन बनाती हैं, जब सब्जियां बनाती हैं तो राम रस डालती हैं। लेकिन राम रस कितना डालती हैं कि भोजन में स्वाद आ जाए, स्वादिष्ट हो जाए। और कहीं एक बार की जगह 2 बार डाल दें और फिर किसी को परोस करके दें तो क्या बना दिया है, फिर कहे और जो नमक बड़ा खराब चीज है थैली उठा के फेंक दे तो नमक खराब है कि हमारी बुद्धि खराब है। ब्रह्मा जी कहते बेटा सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, उसका उतना ही प्रयोग करो, उपयोग करो जितनी आवश्यकता है। प्रकृति की कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है, उपयोग करना आना चाहिए। कहा कि आप निंदनीय है जो आप काम कर रहे हैं, दुरुपयोग न करें किसी चीज का। धर्मानुकूल काम का प्रयोग करें। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस भर्तर्षभ। कहते कि जो भी कार्य करना है वो धर्म के अनुसार करो, धर्म के विरुद्ध नहीं। हम धर्म की बात करें, धर्म क्या है? धार्यति इति धर्मः, जिसको हम धारण करते हैं, और शास्त्र जिसका अनुमोदन करे वो धर्म, और जिसका खंडन किया जाए वो अधर्म, शास्त्र विरुद्ध जाए। तो यही से जब समझाया ब्रह्मा जी ने तो प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। इन्होंने जो 7 प्रदक्षिणाएं की थी उनसे 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना हुई। सबसे पहला द्वीप बना जम्बू द्वीप, इसके अधिपति बने महाराज आग्नि। इनका पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह हुआ और 9 बेटों को जन्म दिया। 9 बेटों को जन्म दिया तो उन्होंने जम्बूद्वीप के 9 भाग कर दिए, 9 खंडों में बांट दिया। सबसे पहला खंड हुआ अजनाब खंड, और उसके अधिपति बने महाराज नाभि। नाभि का मेरु देवी से विवाह हुआ, इनके कोई संतान नहीं हुई, तो ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान किया तो भगवान आए। यज्ञनारायण ने पूछा क्या चाहते हो? तो महाराज नाभि तो नहीं बोले। ब्राह्मणों ने कहा भगवान ये तो बोल नहीं पाते, हम क्या बताएं? और कहा कि ये आप जैसे ही संतान चाहते हैं। भगवान ने हंस करके बोला कि जब आप ब्राह्मणों ने वचन दे दिया है तो मैं इस वचन को निभाने के लिए स्वयं इनका बेटा बनकर काम करूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि भगवान के 2 मुख हैं। शुक्ल यजुर्वेद में आया है, ब्राह्मणों मुख मासीत मुखादग्नि लजायत। ब्राह्मण और अग्नि भगवान के 2 मुख हैं, और दोनों मुखों से पाते हैं। तो भगवान ने कहा आपने कह दिया है तो मुझे ही आना पड़ेगा और इनके यहाँ। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ और ऋषभदेव से इंद्र को स्पृहा होने लगी, कितने सुंदर थे। इंद्र ने बरसात नहीं कराई तो ऋषभदेव जी ने अपने राज्य में स्वयं बरसात करा दी।
बरसात कराई तो इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ कर दिया। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे का नाम है जयंत। आपने सुना होगा जो राम जी का बल देखने गया था और सीता जी के पैर में जाके चोंच मारी, बेटी जयंत। हम विचार करते हैं बरसात कैसे होती होगी, कैसे करा लेते होंगे अपने आप, और इसका तो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। विदेशों में कृत्रिम बारिश कराते हैं और अभी तो ऐसी बारिश कराई का पता लगा दुबई बही जा रही है। अभी आपने समाचार में सुना होगा। तो ऋषभ देव जी ने वो बरसात कराई तो इंद्र लज्जित हुए, बेटी का विवाह कर दिया। इनके 100 बेटा हुए ऋषभ देव जी के। सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत और उन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड का नाम पड़ा भारत। बोले भारत माता की आशीधि निध्यम वर्ष भारत मिति व्यपदिशन्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, ऋषभ भगवान एक दिन सब बच्चों को बुलाया और आदेशित करके बड़े बेटे भरत को राज्य का भार देकर के संन्यास धारण कर लिया और 2 ही बातें बता करके गए कि बेटा संसार में 2 ही आनंद है, विषयानंद और ब्रह्मानंद। और इस शरीर से किस में जाना चाहते हो, ये विषय भोग बनना है या परमानंद लेना है। और बताया कि जो भक्ति में आड़े आए उसे तज देना चाहिए। जाके प्रिय नाम वैदेही तजिए ताहि कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेह। कितना भी प्रेमी हो और भगवत प्रेम में आड़े आए उसे भी त्याग देना चाहिए। पूछा क्या किसी ने तजा है? तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी लोगों ने छोड़ा भी है। तो भक्ति में कोई आड़े आए उसे दूर हो जाना चाहिए। उपदेश देकर के ऋषभ देव जी चले गए और महाराज भरत ने राज्य संभाला और इनके भी 5 बेटे हुए, जिनमें से बड़े बेटे हैं सुमति, और सुमति को राज्य का भार देकर के भरत जी भी गंडकी नदी पर चले गए और गंडकी नदी पर जाकर के सालग्राम क्षेत्र में मुक्तिनाथ जो नेपाल में है और वहां जाकर भजन करते हैं। यही आगे जाकर के जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारे यहाँ 3 भरत हुए हैं, एक ज्ञानी भरत, एक कर्म योगी भरत और एक भक्ति योगी भरत। कर्म योगी भरत जिनकी आप कथा सुन रहे हो भरत जी की, जो जड़ भरत है, जो कर्म योगी भरत है, ज्ञानी भरत, ज्ञानी भरत है। ज्ञान बहुत था। पिताजी पढ़ाना चाहते थे, गायत्री याद कराते थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं, इसलिए नाम इनका जड़ भरत पड़ा था। आपने कथा सुनी। और दूसरे कर्म योगी भरत, ये कौन से हैं? दुष्यंत पुत्र भरत, शकुंतला के जो सिंहों से क्रीड़ाएं किया करते थे, ये कर्म योगी भरत। और तीसरे रामानुज भरत, भरत जी। बोले भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी भी नाम क्यों पड़ा? विश्व भरण को सण कर जोई, भरत नाम अस होई। विश्व भरण को
किया करते थे। एक दिन प्रातः काल था, गंडकी नदी पर पहुंचे तो मृगी आई, पीछे सिंह दहाड़ा। मृगी ने अपने प्राण बचाने के लिए छलांग लगाई तो नदी पार न कर पाई और उसका जो गर्भ था वो स्खलित हो गया, मृगी का प्राणांत हो गया। भरत जी उसी मृग शावक को ले आए और अपने आश्रम में रख दिया, उसी से उससे प्रेम हो गया। एक बार भरत जी किसी कार्य से गए थे, इतने में हिरणों का झुंड आया और वो मृग शावक था उन्हीं में चला गया। आके विचार कर रहे हैं कहाँ गया, कैसा होगा, भूखा होगा, कुछ खाया होगा या नहीं आया होगा, आया होगा। उसी समय एक अंत समय भी आया और मृग योनि में इनको जन्म लेना पड़ा, क्योंकि अंत समय में जिसमें हमारा ध्यान जाएगा उसी योनि में आपको जन्म मिलेगा। अंतमति स्वगति गीता में कहा है, यम यम स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस वस्तु का आप स्मरण करेंगे कलेवर छोड़ते समय, शरीर छोड़ते समय, तम तमैवेति कौन्तेह सदा तद भाव भावित। इसलिए विचार अच्छे हों अंत समय में, नहीं तो आजकल आप देखते हो घरों में गृह पालवत बहुत है। यदि गृह पालवत में समय में ध्यान चला गया तो आपको उस घर का गृह पालवत ही बनना पड़ेगा। जिसमें आपका ध्यान जाएगा उसी योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आज भरत जी को जन्म किसका मिला? मृग का। हिरण बनना पड़ा, लेकिन तप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तप किया था तो तप के कारण फिर इनका मृग शरीर छूटा और ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और वहां जाकर के जड़ भरत कहलाए। पिताजी के जाने के बाद में भैया उन्हें खेत पर भेज दिया, खेत की रखवाली करते, लेकिन ठाठ से बैठे रहते, कोई भी आए कोई परवाह नहीं। जानते हैं कि सब प्रभु की चीज है। भाइयों ने भी भेज दिया तो जंगल में चले गए। उधर से एक डकैत था, उसको नर बलि देनी थी, बेटा हुआ था, तो भरत जी को पकड़ करके ले गए। भरत जी को निलाया धुलाया, खूब खिलाया, भरत जी खाए जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। बोला देवी के सामने लेटो, बलि देनी है। और जैसे ही लेटे, डाकू काटना चाहता था, बोले भद्रकाली मैया की सहसो चालाट शैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली प्रकट हुई और खड़ग लिया और डाकू का ही वध कर दिया, मैया ने मार डाला। बोले दुर्गे मैया की जय। वहां से फिर गए तो सौगीर देश के राजा रघुगण कपिल आश्रम में जा रहे थे सत्संग के लिए। एक बूढ़ाहार जो पालकी में लगा था वो बीमार हुआ, दूसरा पकड़ने के लिए गए, कोई और ले आओ, तो भरत जी मिल गए, भरत जी को ही ले गए और भरत जी को ही लगा दिया। और भरत जी ने रघुगण को, क्योंकि ये सत्संग करने के लिए राजा जाता था, इसका भी कल्याण किया, उपदेश दिया। राजा ने कहा कि मैं तुझे दंड दूंगा। तो भरत जी ने पूछा तू किसको दंड देगा? क्या आत्मा को तूने देखा है? मेरे अंदर कितनी बड़ी है, या चींटी में कितनी है, हाथी में कितनी है? बाहर सिर निकाल करके देखा तो यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था और पालकी से नीचे कूदा, पैरों में गिर पड़ा। बोला आप अपना परिचय दे दो, आप कौन है? कहा रघुगण तू तो एक छोटे से सौगीर देश का राजा है, मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत हूं पिछले जन्म का, मुझे बताए। नैनम छिदंत शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदंतापो न शोषत मारुतः। कहा कि आत्मा को न तो शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा
जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है। कहा न जायते मृते वा कदाचिन नायम भुक्त्वा वा न भूय। भगवान गीता में कह रहे अजो नित्यम शाश्वतोयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नूतन है, पुरातन है, सनातन है, न जन्म लेती है न मरती है। केवल करती क्या है? गीता में कहा है वासांसे जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति मनोपराणि।